अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज मैं क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस्लामियात के प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, काफी दिनों से स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप इस्लामियात का टारगेट पेपर अपलोड करें, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की अपलोड किया था और कंप्यूटर का अपलोड किया था, हमें इस्लामियात की भी बहुत नीड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आज इस्लामियात के टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा क्लास 9 के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम से पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने। तो ये तमाम सवालात जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए इम्तिहान में आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट पैदा करेगा। ठीक है, तो ये कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। और अगर साथ साथ आपको तमाम जो टारगेट पेपर इसको एज अ पीडीएफ वर्जन में और तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज चाहिए, तो वो आपको मेरे चैनल के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मिल सकते हैं। मेरे पास दो ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड करता हूँ। जबकि अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, उसके आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और उसके अंदर आपको तमाम इंस्टीट्यूट के पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ वर्जन में। साथ साथ आपको एमसीक्यूज और टारगेट पेपर मिल जाएंगे तमाम सब्जेक्ट्स के, और वो भी एज अ पीडीएफ वर्जन में होगा, वो वीडियो वर्जन में नहीं होगा, ताकि आपके पास वो ऑलरेडी पहुंच जाए। ठीक है, मतलब वो पीडीएफ आपके पास हो, आपके मोबाइल में हो। तो अगर आपको उसमें ऐड होना है तो ऐड होने का तरीका बहुत आसान है। आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, उसमें आपने अपना नाम और अपना क्लास लिख करके मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। तो आप मुझे बता दें क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या पेमेंट है, तो मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूंगा। तो चले आ जाए इस्लामियात के टारगेट पेपर को देखते हैं कि उसके कौन कौन से सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग इस्लामियात क्लास 9 की प्रिपरेशन या टारगेट पेपर देखेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक सवालात देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ बाकी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास हदीस और कुरानी आयात का जो तर्जुमा होता है ना, उसको आपने कहाँ से तैयारी करनी है। एक तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और साथ साथ इस वाले टर्म की भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और याद रखना कि इसकी तैयारी आपने एज 5 ईयर से करनी है। ठीक है, हदीस के तर्जुमा और कुरानी आयात का तर्जुमा और उसकी तशरीह कहाँ से करना है, आपने 5 ईयर से करना है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात की जानिब कि मुख्तसर सवालात हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट को और बाकी तमाम चीज़ों को देख कर मैंने इस वीडियो को बनाई है, ठीक है, आपके लिए, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास पहला सवाल है अहले बैत के 3 हकूक़ बताने हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया। पहली वही की आयत का तर्जुमा बताना है आपने, जहाद के 3 मकासद बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बताना है अल्लाह ताला की ज़ात अज़ाली है, ठीक है, या अब्दी है, ये बताना है आपने। वालिदैन का अदब व एहतराम 3 जुमले में बताना है। ठीक है, अदल इज्तमाई के मायने और मतलब बताना है। ठीक है, इल्म की अहमियत के से मुतालिक कुरान करीम की कोई एक आयत का तर्जुमा आपने बताना है। फिर बताना है आपने ग़ज़वा बदर कब और क्यों हुआ। ठीक है, ये बताना है। औलाद के कोई 3 हकूक़ बताना है। ठीक है, हिजरत मदीना के 3 असबाब बताने हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा मक्की और मदनी सूरतों के 3 फ़र्क बताना है। ठीक है, आपने अल्लाह ताला से मदद लेने के लिए 3 तरीके, तकमील ईमान की कोई 3 असूल बताना है, जहाद के 3 शराइत बताने हैं, अक़ीदा तौहीद की ज़िंदगी पर कोई 3 असरार बताना है। एक जुमले में तारीफ़ लिखें कि मतन हदीस का क्या होता है। ठीक है, फ़तो असमत क्या होता है। ठीक है, तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके एक जुमले में आपने क्या लिखना होगा, वो लिखना होगा, इसकी तशरीह करनी होगी, तारीफ़ करनी होगी। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे पास और शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया कुरान करीम के मशहूर नाम। ठीक है, यतीमों के माली और ख़यानत करने वालों से क्या मुराद है। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अमर बिन मारूफ से क्या मुराद है, ये। ठीक है, हदीस के लगवी मायने व सलाहती मायने क्या होते हैं, ये आपने बताना है। नबी और रसूल किसे कहते हैं। ठीक है, ये सवाल हो जाएगा। तमाम सवालात आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मक्की और मदनी सूरह कौन सी होती है, आपने ये बताना है। ठीक है, फिर आपने बताना अल्लाह की ज़ात अज़ाली व आबदी, वही वाला सवाल आ गया, वही सेम सवाल आ गया। अशरा मुबशरा से क्या मुराद है, ये बताना है। रिश्वत किसे कहते हैं, ये बताना है। कुरान करीम की पहली वही का तर्जुमा तहरीर करें, ये बताना है। ठीक है, जाबर इब्ने हयान कौन सी मशहूर इजादात हैं, ठीक है, ये बताना है।
اور کیا کہتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس ہے دعوت تبلیغ کے مقاصد کیا ہیں. کوئی 3 مقاصد بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہجرت کی فضیلت سے کیا مراد ہے یہ بتانا ہے. قرآن کی 3 امتیازی خصوصیات بیان کریں یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. ختم نبوت سے کیا مراد ہے وہ حدیث و روشنی میں بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر کہنا جہاد بالنفس کے 3 جملوں میں وضاحت کریں اہل بیت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, نیکسٹ کوشچن آ جائے گا تفصیلی سوالات پر مشتمل ہو گئے. حدیث و سنت پر مضمون تحریر کیجیے. عقیدہ رسالت پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے غزوات میں چند غزوات کا اجمالی تعارف بیان کریں. ٹھیک ہے. جوزین شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض پر نوٹ لکھیں. علم کی اہمیت و افادیات پر مضمون تحریر کریں. قرآن کریم کا جامع تعارف بیان کریں. حدیث کے اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے. عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے. ٹھیک ہے. عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام سوالات کیا ہیں, یہ سارے موسٹ امپورٹنٹ سوال تھے آپ کے لانگ کے لیے. ٹھیک ہے. جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی کچھ سوالات ہیں لانگ انسٹیٹیوٹ کا, اس میں لکھا ہوا ہے فضائل و وسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے. علم کی اہمیت و افادیت بیان کریں. دعوت تبلیغ عقیدہ ختم نبوت. ٹھیک ہے. اور یہ آئی تھنک سو یہ سوال مٹ گیا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام سوالات کیا ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اور تمام قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ لکھیں. تمام سوالات موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھ لینا اور اس سے تیاری کر لینا. ٹھیک ہے. تمام سوالات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کلاس 9 کے. اس کو آپ نے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, سبسکرائب کر دینا, بیل کے آئیکن کو کلک کر دینا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.